नमस्ते भाइयों। पिछले क्लास में हमने जो है वर्गमूल और स्क्वायर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था। आइए आज की क्लास में देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में समझते हैं कि मतलब पहला नंबर यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट प्राकृतिक संख्या। पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। पहले मतलब प्राकृतिक संख्या के बारे में समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक से, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, यानी कि 1 2 3 4 डॉट करके इस तरह से इनफाइनाइट, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक संख्याएं चली जाएंगी। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका ये निशान जो है इसको बोलते हैं अनंत का निशान है। मतलब संख्याएं रुकती नहीं, अपने आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से मतलब चली जाएगी, अनंत तक जाएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। प्राकृतिक संख्या के बाद होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख रहे हैं। पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं कि क्या होता है पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, जो जीरो से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 शुरू हो तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट करके अनंत तक इसमें जाएंगे। अब डिफरेंस पूछ देता है कभी कभी। प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याओं में 0 इसमें ऐड हो जाता है। 0 पूर्ण संख्या में 0 भी होता है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है तो इसमें 0 आएगा। अब तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीजर्स। इसको पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो इसमें लिखने जा रहा हूं मैं। वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक अंक होते हैं। ऋणात्मक अंक होते हैं। जैसे ऋणात्मक अंक होते हैं, जैसे माइनस में भी कोई संख्या 1 हो गया, माइनस में 2 हो गया, माइनस में 3 हो गया, माइनस में 4 हो गया, डॉट ऐसे अनंत तक जाता है संख्याएं। ये अनंत तक जाएगा। माइनस वाली भी पूर्ण अंक में होना चाहिए, पॉइंट दशमलव नहीं होना चाहिए इसमें। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। लेकिन इसी के साथ में अगर हम 0 भी लिख दे, 1 2 3, यानी कि धनात्मक भी संख्याएं होनी चाहिए। धनात्मक, ये सब सारी धनात्मक संख्याएं 4 5 6 डॉट ये सब धनात्मक में। और ऋणात्मक भी संख्याएं माइनस में हो गया, -1 -2 -3। लेकिन ये जो अंक है ना पूर्ण अंक में होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ना ही बट्टा में होना चाहिए। पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पूर्ण अंक में होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक मतलब कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि Q इज नॉट इक्वल 0। इस बात का मतलब समझा दे रहे हैं।
परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p बट्टा q के रूप में है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि q इक्वल टू नॉट इक्वल 0 मतलब 3/5 हो, इसमें बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, कामा करड़ी में 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है करड़ी वाला तो लोग नहीं लगा पाते हैं। करड़ी में 4 इस बात का मतलब है कि करड़ी में 4 को हम लिख सकते हैं 2/1, यानी कि ये p है और बट्टा में q है, तो ये मतलब p बट्टा q के रूप में लिखा जा रहा है। अब एक संख्या और आता है 0, तो 0 के बट्टा में भी हम 1 मान सकते हैं, तो ये भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसमें हम माइनस का 3/5 भी लिख सकते हैं, ये भी एक p बट्टा q के रूप में है, तो परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई। 2/9 ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। यानी जितने भी हम एग्जाम्पल लिए ये सब परिमेय संख्या के उदाहरण है, यानी जितनी भी संख्या लिख रहे हैं परिमेय संख्या के उदाहरण है। अब लिखते हैं कि ये 2/9 परिमेय संख्या, 2/9 परिमेय संख्या है, इसको यहाँ पे लिख देंगे परिमेय लिखा था परिमेय संख्या है। अब एक लिख देता हूँ 1/0, यानी कि p अब बट्टा में q आ गया, q का मतलब 0 यहाँ पे लिखा है, इसके साइड में 0 हो गया, तो मतलब बट्टा में 0 है ना, तो ये परिमेय, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। संख्या, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसमें संख्याएं अलग अलग आती हैं, जैसे पाई हो गया, पाई का एक्चुअल मान तो 22/7 नहीं होता, ये तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसका मान 3.1415 ऐसे चला जाएगा, 5 लाख अंकों तक लिख दीजिए, वैज्ञानिक निकाले हुए हैं पाई का मान। तो ये जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर 22/7 कह देगा, 22/7, तो ये तो परिमेय हो जाएगी, p/q के रूप में लिखा है, p/q के रूप में, तो ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्या, तो ये इसमें पाई आएगा, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये नहीं हो पाएगा। ये दशमलव वाली वैल्यू अपरिमेय संख्या है, इसको अपने आप दशमलव में बढ़ता चला जाएगा, इसका एग्जैक्ट मान अभी किसी को नहीं पता। अगर ये 22/7 आएगा तो उसको तो बताएंगे परिमेय संख्या है, लेकिन पाई पूछेगा तो ये एक अपरिमेय संख्या है। और भी मान जैसे करड़ी में 2 हो गया, जिसका हम लोग वर्गमूल मतलब नहीं निकाल सकते, करड़ी में 3 लिख दे रहा हूँ, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया, ये सारी संख्याएं मतलब जो करड़ी वाली होती हैं सब अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या को नोट कर लो।